बरहेट थाना अंतर्गत एक गांव है भैरो ढाव। वहां से कल सूचना हमें मिली थी, डीएसपी साहब को, लोकल थानेदार को भी रिपीटेडली फ़ोन आ रहा था कि कुछ एक लोग बाहर से आए हुए हैं और वो लोग असलहा से सुसज्जित है, बहुत तरह का उनके पास आपत्तिजनक सामान सब मिला है और हो सकता है कि कोई बड़ी घटना का अंजाम वो दे सकते हैं। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने डीएसपी प्रदीप के नेतृत्व में टीम का गठन किया। वो टीम देर रात में जब वहाँ पहुँची तो गाँवों के सहयोग से ही जहाँ ये लोग छिपे हुए थे वहाँ घेराबंदी की गई और करने के बाद 4 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें से सुशील हेम्ब्रम है, माइकल मरांडी है, सुनीराम मुर्मू है और बदल हंसदा है। ये सब की उम्र 30 से 35 के आसपास की है और सभी असम राज्य के कोकराझार जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों के ये रहने वाले हैं। जब इनका सर्च ग्रामीणों के समक्ष जब किया गया तो पाया गया कि इनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, खुखरी जो आप ये देख रहे हो, ये बहुत धारदार और घातक माना जाता है। डेटोनेटर है, दूसरा डैगर है इनके पास, वॉकी टॉकी है, उसका चार्जर है, कुछ स्टैम्प है, कागजात है और पैड भी है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है। कई एक ही व्यक्ति के 2-3 तरह का नाम चेंज करके फ़ोटो एक ही लगा हुआ है और एक पैड पर लिखा हुआ लालू भगत को 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संदर्भ में वो पेपर्स भी है। तो लालू भगत हम लोग के यहाँ बरहेट थाना अंतर्गत बगल के गांव के ही हैं, जो व्यवसायी है और नहीं देने पर बॉम्ब से उनके घर और परिवार उनको निस्त नाबूद कर देने का उसमें थ्रेट किया हुआ है। पता ये चला कि ये तमाम लोग आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ आसाम के बैनर तले रहकर यहाँ ऑप्स वहाँ करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लोगों ने और निपुण होने के लिए म्यांमार बर्मा में जाकर ट्रेनिंग भी ली है और यहाँ आकर एक संगठन बनाना चाह रहे थे और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। और जैसे ही सूचना, चूँकि इंटीरियर एयर में हम लोगों का ग्राम रक्षा दल काम कर रहा है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, वो लोग एक्टिव लोग हैं और वो लोग देखे कि बाहरी लोग हैं या और आकर कुछ न कुछ पांव फैलाने का काम कर रहे हैं और सभी लोग सस्पेक्टेड मालूम है। तो गांव लोगों ने खबर किया। हमें 3 लोगों को पकड़े जाने से हमको लगता है कि रिलीफ मिलेगा। और दूसरी ये है कि कोकराझार एसपी से हमने बात किया है तो लोगों ने बताया कि हाँ, ये वहाँ काफ़ी एक्टिव लोग रहे हैं। एक्चुअली अभी ये नाम पता का सत्यापन जब हो जाएगा कि हाँ ये वहाँ है और इनके विरुद्ध में केसेज वगैरह भी है तो वहाँ के भी केस में ये निश्चित रूप से रिमांड किए जाएंगे। अभी तत्काल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं कांड दर्ज करके। हैरत की बात यह है कि इनके पास ये सब वेपन्स और सामग्री के साथ साथ अलग से बॉम्ब भी जिंदा मिला है हमें, जिसे हम लोगों ने डिफ्यूज़ कराने के लिए अपने झारखंड जैप 9 के जवान और कुछ हमारे भी डिस्ट्रिक्ट के जवान हैं जो एक्सपर्टीज हैं इस मामले में, उनको लेके गए थे रात में ही हम, और अपने अफसर के साथ में फिर उसको निष्क्रिय पहले कर दिया गया है। चूँकि रात का मामला था और हम वहाँ ब्लास्ट नहीं करा सकते, निष्क्रिय करके उसको सुरक्षित जगह हम लोगों ने रख दिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसको डिस्पोजल करके जांच में हम लोग FSL में भेज दें। तो इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी तो फिर भैरो ढाब गांव से ही हुई है, रात में ही हुई है, जहां ये लोग शेल्टर लेके और रंगदारी स्वरूप वो लेटर भी वहां डाले हुए थे, उसकी एक प्रति यहाँ भी उपलब्ध हुई थी, उसी कार्रवाई में थे। और न जाने ये किस किस को ये लोग डाले हुए हैं और क्या करते हैं, अभी पूरा प्लानिंग इनको हम लोगों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष इनको उपस्थापित करते हैं, पुनः फिर पुलिस रिमांड पर लेकर आगे और भी पूछताछ की जाएगी। है ये बड़ा सा ग्रुप है जिसमें से एक स्प्लिंटर ग्रुप निकल के यहाँ आके पांव फैलाना शुरू कर दिया था झारखंड में, जिसे लोकल ग्रामीणों के सूचना पर हम लोगों ने उनको गिरफ्त में ले लिया है और जो यहाँ पनपते या फिर यहाँ जो हम लोगों का जो प्रतिबंधित जो ग्रुप है
उसका से साठगांठ करते या फिर एक या प्रतिस्पर्धा बढ़ती या प्रतिद्वंद्विता बढ़ती, उसको रोकने में हम लोगों ने सफलता पाई है इनके गिरफ्तार करने से, ऐसा हम मानते हैं। बहुत सारा पेपर्स मिला है जो सीजर ये हुआ है, और सबका एक एक करके अब हम लोग सत्यापन कराना शुरू कर दिया। अभी तो आपके सामने ही ना हमने कोकराझार के एसपी से बात की है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और डिटेल्स मैंने उनको भेज भी दिया है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी और भी इनके बारे में इन और आउट पता चल जाएगा, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग काम करेंगे। यहाँ से किनके यहाँ है बेटे? कोई रिलेटिव, कोई परिवार के लोग? गांव में बैरन है, पड़ा हुआ है, झोपड़ी है, वहाँ लेके शेल्टर किया हुआ है, गुहाल घर में बैठा हुआ है। अब किसका है क्या है वो तो जांच का विषय है। अब लोकल इंटीरियर एरिया में ग्रामीण इतना हिम्मत जुटा के फोन कर दे रहा है, ये कम बात समझते हैं। कितनी सेंसिटिविटी बढ़ गई है हमारे ग्रामीणों में, कितना सजग लोग हो गए हैं कि बाहरी जो उसी समुदाय के जो लोग हैं फिर भी उन लोगों को वो लोग पच नहीं रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात, ये सजगता है ना, ये तो धन्यवाद के पात्र हैं सारे लोग। थैंक यू।